जय माता दी मित्रों 17 फरवरी 1996 से 19 जून 1997 ये वो समय है जब शनि और केतु की युति थी मीन राशि के अंतर्गत। इस समय के अंतर्गत जितने भी जातक अथवा जातिकाओं का जन्म हुआ था उन सभी के चार्ट में शनि केतु मीन राशि में मिलेंगे। हो सकता है कि वे अलग अलग भावों में युति मिल सकती है, लेकिन यह युति उन सभी व्यक्तियों के चार्ट में अवश्य मिलेगी। अभी ये महत्वपूर्ण इसलिए है, इस युति का प्रभाव महत्वपूर्ण बहुत अधिक इसलिए है क्योंकि पहली बात तो शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं और 30 साल में उनका साइकिल कंप्लीट होता है। तो उस 30 साल बाद ही वो मीन राशि में आ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो मीन राशि में शनिदेव आए और वहां पर उनको केतु प्राप्त हो, तो यह अवश्य नहीं है। इसलिए ये युति बहुत समय के बाद बनती है। तो जिस समय के अंतर्गत ये बनी उन सभी जातक अथवा जातिकाओं की कुंडली के अंतर्गत ये युति है, तो इसका प्रभाव सभी पर पड़ रहा है। क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है या मिलेगा? तो इसका ये प्रभाव है, पहली बात शनिदेव कर्म कारक ग्रह हैं, आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट भी करते हैं, आपके कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और काल है। इनका संबंध केतु के साथ जो कि वैराग्य कारक है, मुक्ति कारक है, मोक्ष कारक है। और ये किस राशि के अंतर्गत है? मीन राशि के अंतर्गत है, जो कि मुक्ति की राशि है, अंतिम राशि है, मुक्ति की राशि है। तो एक बात तो तय है कि इन व्यक्तियों के जीवन में स्पिरिचुअलिटी आएगी ही आएगी। ये व्यक्ति कर्म का जो संबंध इन व्यक्ति के जीवन में बन रहा है कि वो मुक्ति के कर्म वैरागी बन सकते हैं, मुक्ति के लिए कर्म कर सकते हैं, मुमुक्षु हो सकते हैं, अर्थात मोक्ष की इच्छा रखने वाले हो सकते हैं। इस कारण बहुत सारे व्यक्ति साधु प्रवृत्ति के या तो होंगे, साधु जैसा जीवन जिएंगे या साधु ही बन जाएंगे। संत महात्मा साधु ब्रह्मचारी मुमुक्षु वैरागी इत्यादि देखने को अवश्य प्राप्त होते दिखेंगे इस समय के अंतर्गत जो व्यक्ति का जन्म हुआ है। अब ये जरूरी नहीं है कि हो सकता है कोई व्यक्ति पहले बने पहले करे, कोई व्यक्ति कुछ समय बाद। ये डिपेंड करेगा चार्ट के ऊपर और समय समय पर वो एक्टिवेशन होगा अलग अलग चार्ट के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंतर्गत ये क्योंकि शनि कर्म कारक ग्रह के तो मुक्ति के उसमें और मीन राशि मुक्ति की राशि के अंतर्गत है, तो वो कर्म व्यक्ति को करने ही पड़ेंगे। तो ये स्थिति उन व्यक्तियों के जीवन में अवश्य आती हुई दिखाई देगी। एक और बात है कि शनिदेव कर्म कारक आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और वहीं केतु का जब संबंध, केतु चीजों को काटता है, कट कर देता है, डिटैच कर देता है, अलगाव कर देता है। व्यक्ति एक काम में बंद कर नहीं रह सकता, उसके काम में, उसके प्रोफेशन में, उसके जॉब में ब्रेक आएगा, चेंजेस आएंगे, तो उसको चेंज कर करके काम करना पड़ेगा। चाहे वो अगर अपना खुद का काम करता है तो चेंज करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके, बदलाव करके करना पड़ेगा, या फिर जॉब है तो बार बार छूटती रहेगी, चेंजेस होते रहेंगे। ये प्रभाव उन व्यक्तियों को अपने जीवन में अवश्य देखना पड़ेगा। अब यहां अगर हम देखें, क्योंकि शनि का प्रभाव केतु के साथ, वैसा ऐसा व्यक्ति अगर प्रोफेशनली अगर अटैचमेंट अपने प्रोफेशन से, अपने काम से ज्यादा अटैच होकर काम करेगा, अटैचमेंट हो जाएगा उस चीज को लेकर, अपने काम के अंदर जो स्टेटस बनाया है, जो काम बनाया है उसको लेकर, या अपने पद को लेकर, जॉब को लेकर, तो वो उसके लिए कहीं ना कहीं हानिकारक सिद्ध होगा। या ये कहें कि अपने काम के अंतर्गत अगर वो ऐसे संबंध बनाकर, रिलेशनशिप बनाकर ज्यादा काम करेगा अटैचमेंट के साथ, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, उसको काम में परेशानियां आनी शुरू हो जाएगी। उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं डिटैचमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा। ये बात तय है, क्योंकि ये व्यक्ति को दानी बना सकता है, दान करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। मीन राशि मुक्ति की राशि और केतु मुक्ति का ग्रह, ये व्यक्ति को मुक्त छुड़वाने के कर्म करवाने वाला है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना है। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आपका जन्म इस समय के अंतर्गत हुआ है, आप देखिएगा बहुत सारी चीजें आपके जीवन के अंतर्गत, बहुत सारे बड़े बड़े त्याग आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, या तो स्वयं से छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा शनि काल है और स्वयं काल के कटघरे में जब आप आकर खड़े हो जाओगे तो वो काल स्वयं छुड़वाने का प्रयास कर देगा या स्वयं छुड़वा देगा। तो ये भी स्थिति इन व्यक्तियों के जीवन के अंतर्गत आएगी। और कुछ व्यक्ति अपने आप से छोड़ते हुए नजर आएंगे, तो अपने आप से डोनेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि व्यक्ति दानी प्रवृत्ति के हो जाएंगे।
या तो खुद से छोड़ सकते हैं या छुड़वाएगा कुछ, तो कहीं ना कहीं स्थिति अलग गंभीर बन सकती है। अगर वो खुद से छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुश रहेंगे और अच्छा जीवन जिएंगे, अन्यथा यहाँ पर स्थिति खराब हो सकती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति विरक्त हो जाएगा, जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हो जाएगी जिसके कारण वैरागी या विरक्त जैसा जीवन जीता हुआ नजर आएगा। तो वो दो तरीके से हैं, अगर अच्छे तरीके से जीना है तो स्वयं को स्पिरिचुअलिटी में लाकर जी सकते हैं, अन्यथा वहां पर परेशानियां बनती हैं। उसके बाद व्यक्ति सुधरता है, समझता है, अपनी लाइफ के पैटर्न को देख लेता है कि मेरे लाइफ का पैटर्न किस हिसाब से चल रहा है। तो इन बातों पर भी जीवन आपका निर्भर करेगा। केतु जड़ी बूटियों को भी रिप्रेजेंट करता है और शनि के प्रभाव में और मीन राशि के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने वाला, चाहे वो डॉक्टर हो, क्योंकि मीन राशि के अंतर्गत शनि केतु की युति मीन राशि में है, तो या तो वो साधु संत बनेगा, डॉक्टर हो सकता है हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि मीन राशि में आपका हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल से रिलेटेड कर्म। और अगर वो व्यक्ति हॉस्पिटल या डॉक्टर स्पिरिचुअलिटी में नहीं है तो उसको यहां से निकलना पड़ेगा, अपने जन्म स्थान से व्यक्ति विदेश जाएगा, क्योंकि मीन राशि में विदेश भी है, तो विदेश जाकर कर्म करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म का संबंध केतु के साथ मीन राशि में है। कर्म के लिए वो जो स्थान वहां पर नियुक्त किया गया है, तो वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। अब ऐसे व्यक्ति के घर के अंतर्गत भी हो सकता है उस व्यक्ति को स्वयं भी जो आराम मिले वो आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर तब आराम मिले, या कहीं ना कहीं घर के अंतर्गत भी आयुर्वेदिक दवाइयों का मतलब चलता रहता है, कुछ बनाते रहते हैं, कुछ घरेलू नुस्खे तैयार करते रहते हैं, तो वो भी स्थिति व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। क्योंकि केतु गुप्त विद्याओं का कारक ग्रह है, अष्टम का ग्रह है, अष्टम के स्वामी बनते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक ज्योतिषी हो सकता है, ज्योतिष से संबंधित, अकल से संबंधित, तंत्र मंत्र से संबंधित कर्म करने वाला भी हो सकता है। और क्योंकि वो मीन राशि के अंतर्गत है तो वो व्यक्ति अंतरिक्ष से संबंधित रिसर्च में, और वो भी कहीं ना कहीं मतलब जो एस्ट्रो साइंस है उससे रिलेटेड, मतलब वहां पर एस्ट्रो रिसर्च में वहां पर जा सकता है, तो वो भी उस क्षेत्र के अंतर्गत भी जाते हुए आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि व्यक्ति साधु प्रवृत्ति के साथ साथ ये ब्रह्मचारी भी हो सकता है, ये पुजारी भी हो सकता है, मंदिर के अंतर्गत पुजारी भी हो सकता है, क्योंकि यहां पर मीन राशि के अंतर्गत वो युति बनी है, तो वहां पर जो कर्म बनते हैं वो मीन राशि के अंतर्गत जो हो रहा है वो गुरु का ज्ञान है, गुरु के ज्ञान की वो राशि है जो आध्यात्मिक जगत के अंतर्गत व्यक्ति उन्नति करने वाला, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं पराशक्तियों के साथ संबंध बनाने वाला, स्थापित करने वाला, इस तरीके के ज्ञान में भी वो व्यक्ति निपुण हो सकता है और उस स्थिति के अंतर्गत भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है। एक और बात है, केतु जो है वो ग्रह है राहु और केतु, जिसमें सर कटने के बाद सिर्फ केतु रह जाता है, अर्थात जहां पर बुद्धि की स्थिति अलग, बुद्धि से परे जाकर। तो इंट्यूशन लेवल इन व्यक्तियों का अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत, अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत या जीवन के अंतर्गत बहुत काम करने वाला है, जहां पर व्यक्ति बुद्धि से परे जाकर, कुछ व्यक्ति क्योंकि केतु के केस में पागलपन भी आता है, तो हो सकता है जो मेडिकल के अंतर्गत जो मेंटल हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं या वहां पर काम करने वाले व्यक्ति, क्योंकि हॉस्पिटल का संबंध आ सकता है इन व्यक्तियों के जीवन के अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया। और मीन राशि में न्यायालय भी हैं, तो न्यायालय में काम करने वाले, चाहे वो जज ही हो या फिर कोई भी वर्कर, तो वो वहां का भी संबंध आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा, चार्ट टू चार्ट तो वेरी करने ही वाला है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ बातें जो बताइए वो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति पर काम करेंगी ही करेंगी। साथ ही जैसे कि हमने बताया, कर्म शनि और केतु पागल कंपन को भी रिप्रेजेंट करता है, बताता है, तो इसका मतलब व्यक्ति कुछ निर्णय लाइफ में डिसीजन ऐसे ले लेगा जो और लोगों की समझ से परे होंगे, लोग पागलपन में भी कह सकते हैं उस निर्णय को, और कहीं ना कहीं बिना सर पैर, क्योंकि यहां पर ऐसी स्थिति केतु के केस में बन जाती है कि ऐसे कर्म व्यक्ति जीवन में करता हुआ नजर आएगा जो कहीं ना कहीं पागलपन दुनिया बता सकती है उसको, क्योंकि वो व्यक्ति औरों की बुद्धि से परे वाली स्थिति, क्योंकि यहाँ पर सर नहीं है केतु के पास, तो यहाँ पे कर्म कैसे हैं, वो बुद्धि से परे जाकर व्यक्ति करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो और लोगों की समझ से परे हैं, क्योंकि वो लोग बुद्धि से विचार कर रहे हैं। आप केतु के प्रभाव में हो तो कहीं ना कहीं आप इंट्यूशन लेवल आपका हाई है, तो आप एक अलग स्तर पर, क्योंकि आपका शक्तियों से संबंध है, पराशक्तियों से संबंध है, उस संबंध के आधार पर आप अपना जीवन जी रहे हैं, तो वो भी एक स्थिति आपको जीवन में देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये शनि केतु मीन राशि में गुरु की मोक्ष की राशि के अंतर्गत मुक्ति की राशि में यहाँ पर ये युति बन रही है, ऐसा व्यक्ति ज्ञान
मुक्ति से संबंधित बातें बोलने वाला, ज्ञान देने वाला, ऐसी भी बातें रहेंगी। वैरागी होकर, विरक्त होकर जो ज्ञान दिया जाता है उस तरीके की बातों को बोलें। कुछ नहीं रखा है संसार में, सब मोह माया है, इस तरीके की बातों को बोलने वाला भी ये ऐसा व्यक्ति बहुत देखने को आपको मिल जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे, एक समय के बाद जाना ही पड़ेगा। एक समय के बाद वो संबंध अवश्य बनता हुआ इनके जीवन में दिखाई देगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। सर्व औषधि स्टोर लेकर आए हैं आप हर जरूरतमंद के लिए दवा, वो भी जन औषधि की दर पर।